आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 4 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। मोनोगुडु वोटों की गिनती की तैयारियां हुई मुकम्मल। 9 बजे पहले राउंड का दिया जाएगा रिजल्ट। रियासत तेलंगाना के मोनोगुडु ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 6 नवंबर की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। वोटों की गिनती के लिए 15 टेबल्स रखे गए हैं और 21 राउंड्स में वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी। जराये के मुताबिक सुबह 9 बजे पहले राउंड का नतीजा आ जाएगा। पंजाब में शिवसेना के लीडर को गोली मार दी गई। शिवसेना के लीडर सुधीर सूरी को पंजाब के अमृतसर में सरेआम गोली मार कर हलाक कर दिया गया है। सूरी एक मंदिर के बाहर धरना दे रहे थे जब उन्हें गोली मार दी गई। बताया जाता है कि वो गोपाल मंदिर के बाहर कचरे में दियोनाथों की मूर्तियां मिलने पर यहां धरने पर बैठे हुए थे कि इस दौरान हुजूम में से किसी ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस से मिली इत्तलात के मुताबिक सुधीर सूरी टेक्साली में शिवसेना के सरबराह थे। अमृतसर पुलिस के एक ओहदेदार ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। दिल्ली में आलूदगी की वजह से 5 नवंबर तक प्राइमरी स्कूल्स को है तातीलात। दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी के दरमियान कौमी दारुल हुकूमत में 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स को तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 5वीं जमात और उससे आगे की क्लासेस के तलबा व तालिबात को छुट्टियां रहेंगी। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि दिल्ली में गाड़ियों के लिए ताक व जफत फार्मूले के नफाज पर भी गौर किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि आलूदगी सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, बल्कि हरियाणा, यूपी और पूरे शुमाली हिंदुस्तान में हवा की हालत खराब है और ये वक्त एक दूसरे पर इल्जामात तराशने का नहीं है। फ्रिज फट पड़ा, एक ही खानदान के 3 अफराद की हुई मौत। रियासत तमिलनाडु में फ्रिज फट पड़ने की वजह से एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या जंगलापुट्टू जिला के कोदंडा राम नगर में पेश आया। हादसे में 63 साल गिरिजा, 65 साल राधा और 27 साल राजकुमार की मौत हो गई। इन तमाम का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया है, जबकि इस हादसे में दीगर 2 जख्मी हो गए। पुलिस मुकाम वाक़ये पर पहुँच गई और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि फ्रिज कैसे फट पड़ा। रियासत तेलंगाना के जिला आदिलाबाद एचुड़ा मंडल में नौलूद बच्ची को 18,000 रुपए में फरोख्त करने का गैर इंसानी वाकया पेश आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक गोड़ी हतनूल मंडल से ताल्लुक रखने वाली एक खातून को 6 बच्चे हैं। हाल ही में उसने एक बेटी को जन्म दिया। खातून पर इल्जाम है कि उसने अपनी नौमौलूद बेटी को एक शख्स को 18,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। खातून का कहना है कि परवरिश की सकत न होने पर मजबूरी के आलम में उसने बेटी को फरोख्त कर दिया है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने फरोख्त की गई लड़की को बरामद करके हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और लड़की को खरीदने वाले शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। गले में ऑमलेट फंसने से एक शख्स की हुई मौत। गले में ऑमलेट फंस जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जंगाऊ के बचना पेट में पेश आया। मुकामी 38 साल भोपाल रेड्डी कल शराब की दुकान में बैठकर मैं नोशी कर रहा था। मैं नोशी के साथ वो ऑमलेट खा रहा था कि ऑमलेट उसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से शराबी की मौत हो गई। पुलिस ने नाश को सरकारी दवाखाने के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और छानबीन कर रहे हैं। इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान में एहतजाज। इस्लामाबाद में हुआ लॉकडाउन। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातिलाने हमले के बाद मुल्क के कई शहरों में एहतजाज जारी है। इत्तलात है कि इस्लामाबाद में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इस दौरान पानी, राशन और मेडिकल जैसी खिदमत जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की कोई तारीख तय नहीं की गई है। आइंदा अहकामात तक ये नाफिज अमल रहेगा। ये अहकामात वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के शहर गोचरानुवाला में जुमेरात को पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग से साबिक वजीर आजम इमरान खान और पीटीआई के दीगर कायदीन जख्मी हो गए।
हैदराबाद में फ्लाई ओवर ब्रिज पर हादसा, कामारेड्डी और निर्मल के 2 नौजवान हुए हलाक। हैदराबाद के उडिकमेट फ्लाई ओवर ब्रिज पर कल रात हुए सड़क हादसे में 2 तौलिबे इल्म हलाक हो गए। नालाकुंडा पुलिस से मिली इतलात के मुताबिक कामारेड्डी का 20 साल एन भावन और निर्मल का रहने वाला 20 साल रोशन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर ड्राइवर से टकरा गई। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद में स्कूल बस को हादसा, 20 बच्चे बाल बाल बच गए। हैदराबाद के नवाही इलाके दंडीगल में पेश आए सड़क हादसे में खुशकिस्मती से तलबा बाल बाल बच गए। जुमा की सुबह बोरमपेट के दी क्रिक प्लानिट स्कूल की एक बस तलबा को ले जा रही थी। बहादुरपल्ली श्री राम नगर कॉलोनी में यू टर्न के पास ग्रेनाइट से भरी एक लॉरी जो गंडी मसमा से बालानगर की तरफ जा रही थी, उसने कंट्रोल खो दिया और स्कूल बस से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 20 से ज्यादा तलबा सवार थे। खुशकिस्मती से बस में मौजूद कोई भी तौलिबे इल्म जख्मी नहीं हुआ। ताहम इस हादसे में सड़क पर खड़ी एक खातून जख्मी हो गई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। खातून के जख्मी होने के बाद वहां के मुकामी लोग मुश्ताल हो गए और एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मजबूत रही। तेलंगाना के अलावा मजीद 3 रियासत की हुकूमतों को गिराने की साजिश रची गई थी। चीफ मिनिस्टर केसीआर का बयान। चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस पार्टी केसीआर ने टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के दौरान मोइनाबाद फार्म हाउस में पकड़े जाने वाले 3 रुकनी टोली की गैर कानूनी सरगर्मियों का सनसनीखेज इंकशाफ किया है। प्रगति भवन में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल व रुकने राज्यसभा डॉक्टर के किशोर ओ और अरकान असेंबली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रामचंद्र भारती और दीगर 2 अफराद ने तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत को गिराने के लिए तांडूर के रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी से गुज़िश्ता माह ही राब्ता पैदा करते हुए उन्हें 100 करोड़ रुपयों का लालच दिया था। रोहित रेड्डी ने पार्टी के मजीद अरकान असेंबली को खरीदते हुए तेलंगाना में हुकूमत को गिराने की साजिश को पुलिस ने बेनकाब किया और इस सारे मामले में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी के लिए जो 3 अफराद काम कर रहे थे, उन्होंने खुद एतराफ किया कि वो साबिक में उन्होंने मुल्क की 8 रियासतों में अरकान असेंबली की खरीदारी करते हुए वहां की हुकूमतें गिराए थे और अब तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की हुकूमतों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी 4 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।